नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बेहद अहम हैं और अब कुछ ही दिन दूर बाकी हैं। ऐसे में एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम हमारे सामने पेश आया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि नंदीग्राम में मौजूद थीं, उसी कंस्टिट्यूएंसी में जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, कोलकाता से करीब 130 किलोमीटर दूर है ये। वहाँ डोर टू डोर कैंपेन जैसे वो हमेशा करती हैं, हर व्यक्ति को छूने की कोशिश करती हैं, हर वोटर तक पहुँचने की कोशिश करती हैं। वहाँ वो चल रही थी और ऐसे में उन्हीं के काफिला, यानी कि वो जो चल रही थी लोगों के साथ, उसी बीच ये बताया गया कि कुछ लोगों ने आकर, आउटसाइडर्स घुस गए और उनके ऊपर एक तरह से हमला हुआ। ममता बनर्जी को इसमें गंभीर चोटें आई हैं। शुरुआती जब ये जानकारी आ रही थी तो ये पता चल रहा था कि शायद कोई मामूली चोट है, या भाजपा ने जिस तरह से उनके जो नेतागण हैं और जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, उन्होंने इस तरह से फैलाने की उसमें कोशिश की कि वो ड्रामा, नौटंकी करने की कोशिश कर रही हैं। इस हद तक भी कि ट्विटर पर कल बाकायदा नौटंकी शब्द जो है वो ट्रेंड कर रहा था कि इस चुनाव में हमदर्दी हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं। लेकिन हालात लगातार गंभीर होते चले गए। डॉक्टर का बयान आया जिसमें पता चला कि जो चोटें हैं वो मामूली चोटें नहीं हैं, वो बाकायदा उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें उनके कंधे में भी चोट है, उनके हाथ में भी चोट है, पैर में भी उनके बताया जा रहा है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर उनके हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर ने ये कहा है कि उनके यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि पैर में, एंकल में, सीधे शोल्डर में उनके चोट है, उनके हाथ में भी चोट है, गर्दन में भी चोट है और इसके अलावा उनको सीने में दर्द बताया जा रहा है। उनकी जो सांस लेने में भी उनको तकलीफ़ हो रही है और उनको 48 घंटे के जो है क्लोज वॉच में उनको रखा गया है डॉक्टर्स के ज़रिए। जब इस तरह के बयान आए तो भाजपा की तरफ से भी बयान बदल गए। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि कैसे जो बिल्कुल दरबारी मीडिया है, जो सत्ता की बिल्कुल एक तरह से हाथ मिलाकर चलता है, उस मीडिया ने बाकायदा कोशिश की गढ़ने की कि जो चश्मदीद हैं उनको पेश किया जाए इस तरह से कि वो आम लोग हैं। बल्कि उसी वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात भी साफ हो गई कि जो सत्ता से नज़दीक वाले ये मीडिया जो संगठन है, जो ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए कि बाकायदा भाजपा कार्यकर्ताओं को पेश किया गया एक न्यूट्रल लोगों के तौर पर। तो आप ये देखिए कि पूरी जो लड़ाई है पश्चिम बंगाल की, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पहले से ही कितने तनाव के बीच ये लड़ी जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी की ये पूरी लड़ाई है। तो ये एक नया घटनाक्रम जो है इसमें शामिल हो गया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो भाजपा के लोग लगातार ये कह रहे थे कि हमदर्दी जुटाने की वो कोशिश कर रही हैं, क्या ममता बनर्जी एक ऐसी नेता, जो मैंने बताया आपको कि लोगों से एक स्ट्रीट फाइटर हैं वो, और लोगों से लगातार अपना जुड़ाव, अपना टच बना के रखती हैं, ऐसा नेता जो बिल्कुल आम लोगों के बीच रहता है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है कि जो उनके जुलूस निकलते हैं, उन जुलूसों में हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ पैदल चलते हैं। ये भी एक तरह का एक फिनोमिना है जो ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है कि उनकी रैलियां पैदल रैलियां होती हैं। उनकी रैलियों में आम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत बढ़ चढ़ कर होता है। ऐसे में चुनाव के बीचों बीच एक 66 साल की बुजुर्ग महिला, जो कि 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पश्चिम बंगाल की और केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं, अब उनके जो कैंपेन है, जो चुनावी जो उनका कैंपेन है, प्रचार है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा। क्योंकि ये भी बात बिल्कुल जायज़ है कि ममता बनर्जी की पार्टी में ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10, 20 जो स्टार फेसेस हैं वो हैं, बल्कि ममता बनर्जी खुद ही जो टीएमसी उनकी पार्टी है उसका सबसे बड़ा चेहरा है। और इस चुनाव में भी टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चेहरा भी वही है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही है। तो इस चोट से क्या उन्हें चुनावी कैंपेन जो उनका है, प्रचार, उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है? इसे किस तरह से हम देखेंगे भाजपा के नज़रिए से कि क्या ममता बनर्जी को इसके वजह से एक तरह से हमदर्दी मिल सकती है? सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि ममता बनर्जी खुद क्या कह रही हैं, फिर हम बातचीत करेंगे मेहमान से। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব।
और इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हिमाद्री घोष मौजूद हैं कोलकाता से। द वायर के लिए लगातार वो खबरें लिखते रहते हैं। आप अक्सर द वायर की वेबसाइट पर उनकी खबरें पढ़ते रहे होंगे और इस वक्त वो इस खबर को नज़दीक से कवर कर रहे हैं। हिमाद्री, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अभी ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है, कितनी गंभीर है ये चोट? हमने डॉक्टरों के बयान वो सब तो हमने देखे हैं, मैंने अपनी प्रस्तावना में भी दर्शकों को बताया, लेकिन अभी उनकी तबीयत कैसी है? लास्ट जो लेटेस्ट हम लोगों को न्यूज आया, अपडेट आया, तो वो ममता बनर्जी एक वीडियो वो तृणमूल के उधर पार्टी से निकला। सो उधर से वो बोल रहे कि अभी वो थोड़ा कल से अच्छा है, और पार्टी सोर्सेज से भी हम लोगों को जो पता चला कि अभी उसका कंडीशन स्टेबल है, बट उसका जो इंजरी लेग में है, लेफ्ट लेग में, वो अभी भी बहुत ही सीरियस है। लेग का जो इंजरी है, स्वोलन भी है, बैंडेज एंड प्लास्टर भी कर चुका है। कल रात एमआरआई किया था तो उधर पता चला कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है और कुछ लिगामेंट डैमेज टिश्यूज भी डैमेज हुआ है। दिस वी हैव बीन टोल्ड बाय द तृणमूल पीपल, तृणमूल लीडर्स। बट डॉक्टर का जो बुलेटिन आया उसमें डॉक्टर्स बोला कि अभी वो स्थितिशील कंडीशन में है। उनका सोडियम लेवल थोड़ा नॉर्मल लेवल से कम है, बट शी इज रिकवरिंग फास्ट। 66 साल की ये महिला हैं जो कि पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पश्चिम बंगाल की, और केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। अब हिमाद्री, ये बताइए मुझे, आम लोगों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हम जानते हैं कि भाजपा के कई लोगों ने ये भी कहा, बल्कि मैं देख रही थी कल सोशल मीडिया पर बाकायदा इसको लेकर भी ट्रोलिंग हो रही थी कि वो ड्रामा कर रही हैं, वो हमदर्दी हासिल करने की, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। आम लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? इसमें दो फैक्ट्स है, दो साइड्स है। वो बहुत ही डिवाइडेड है। एंड अगेन ये भी फिर से ये दिखाता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कितना पोलराइज्ड हो गया, कि हर मुद्दा दो हिस्सों में बांट जा रहा है। सच के झूठ के ऊपर जाके दो हिस्सों में बांट जा रहा है। तो हम लोग क्या देखा कि कल बिटवीन 6 to 6:15 ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये नंदीग्राम में बेरुलिया बोल के एक जगह है, वो बेरुलिया बाजार के उधर हुआ था। फुटेज में हम लोग जो मैं कल उधर नहीं था, बट मेरा सोर्सेस से और लोकल रिपोर्टर्स उनसे जो पता चला कि उधर बहुत ही क्राउड था। एंड जो ममता बनर्जी को बहुत साल से कवर कर रहे हैं, बंगाल पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, वो सबको पता है कि जब ममता बनर्जी कोई जन संजोग जब करने जाता है, वो सीएम जैसा भाव कम करते हैं और लीडर जैसा भाव ज्यादा करता है। वो चला जाता है आदमी लोगों से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, कोई उसके सामने आ जाता है। ऑल्दो उसके Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, सीएम को मिलता है। तो ये सेम चीज ऐसा कुछ ही हुआ उधर कल 6 बजे 6:15 के बीच में, और उसको चोट लगा। और ममता बनर्जी क्लेम किया कि वो चोट कोई एक प्लान वजह से किया है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। उन्होंने बोला साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। वो कभी नहीं बोला कि ये कोई अपोजिशन लोग ने किया या भाजपा ने किया या कोई CPIM ने किया, बट वो बोला कि एक कॉन्स्पिरेसी है इसमें, क्योंकि 4-5 लोग अचानक आके उसको पुश किया और उस दरवाजा को पुश किया, एंड वो दरवाजा और कार के बीच में आ गया, इसके लिए उसको चोट पहुंचा। बट हम लोग एक चीज में अरफा जी मैं बोलना चाहता हूँ कि नंदीग्राम से SSKM हॉस्पिटल, जो एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है कोलकाता में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आने के वक्त के पहले एक नैरेटिव ट्विटर में, फेसबुक में पुश करना चालू हो गया कि ये पूरा एक ड्रामा है, वो एक नौटंकी है। एंड इनफैक्ट नौटंकी ये वर्ड वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर यस्टरडे। जी बिल्कुल। हाँ, और 2-4 बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, ये हम लोग सब जानते हैं कि कितना स्ट्रांग है। वो कुछ भी चीज को बहुत जल्दी वायरल कर सकता है, बहुत आउटरीच उनका ज्यादा है। नहीं, लेकिन
लेकिन क्या हिमाद्री इसमें आपने एक फर्क देखा कि क्या जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो बात कह रहे हैं, अलग से नेता स्वपन दास गुप्ता को मैं देख रही थी कि वो ये कहने की कोशिश कर मैं रहे हैं बोल कि रहा था नहीं इसमें जांच थोड़ा हो रही है। फर्क है। हाँ, इसमें फर्क यही है कि जो ट्रोल्स है, जो ट्विटर चलाते हैं, वो लोग कुछ और स्टांस लिया कि ये नाटक है। और हम लोग देखा कि इस बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है बंगाल का, शमीक भट्टाचार्य, वो बहुत ही एक कमेंडेबल आई विल से, और एक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट दिया कि वी आर में हम लोग सीएम का रिकवरी के लिए, स्पीडी रिकवरी के लिए वी वांट दैट एंड वी वांट अ इन्वेस्टिगेशन। एक बहुत ही न्यूट्रल स्टांस था। लेकिन सेम वे वी हैव सीन कि अर्जुन सिंह जो एमपी है, बीजेपी का एमपी है, वो ऑन कैमरा बोला कि ये दीदी ये हर साल से, बहुत साल से कर रहा है ये नौटंकी। उसको पता है कि ये नौटंकी से उसको सिंपैथी मिलेगा, लेकिन वो पता है कि नंदीग्राम से वो हार रहा है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन जी हिमाद्री, लेकिन यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि जो सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस चीफ को हटा दिया गया, उसके 24 घंटे के भीतर ये घटना हुई है, उनको बदल दिया गया पुलिस चीफ को। इसके अलावा उस वक्त जब उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, वो इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद ऐसा कैसे संभव हो पाया कि उनके इर्द गिर्द कोई पुलिस के व्यक्ति नहीं थे? उन्होंने खुद, ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि पुलिस वाले नहीं थे। क्या ये माना जाए कि अति उत्साह में, जिस तरह से खुद ममता बनर्जी में देख रही थी कि एक चाय के जो है वो चाय वाले के साथ खड़े होकर वो चाय दे रही थी, आपने कहा कि लोगों के बीच और फर्क खत्म हो जाता है, वो एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक लीडर की तरह बिहेव करती हैं। तो ये आखिर कौन लोग हो सकते हैं जो उनके ऊपर हमला उन्होंने बाकायदा किया? ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट है, क्योंकि मैं देख रही थी 2-3 तरह की आवाज़ें भाजपा की तरफ से आ रही थी। एक तो ये कि नौटंकी है, दूसरे ये कि ये सिर्फ एक्सीडेंट है, इसकी जांच होनी चाहिए, और तीसरे एक्सीडेंट है, और तीसरे ये कि जांच होनी चाहिए। तो यानी 3 अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं थी। उसमें एक ये भी था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, शायद उनका पैर बाहर रह गया था और गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया था। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि इसमें एक कंस्पिरेसी है, साजिश है, आपको ऐसा नज़र आता है? हाँ, वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई वो स्पॉट में नहीं है तो वो बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि भाजपा और भाजपा का सपोर्टर्स और लीडर्स में उनका जो बयान है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले वो बोला कि एक जो नौटंकी चल रहा था कल रात तक, वो उसके बाद रात के एक सेक्शन ऑफ लोग बोल रहा था कि ये नौटंकी नहीं है, ये एक्सीडेंट है, जैसे कि आप बोला। और ANI और 2-4 मीडिया जो हम लोग देख, ऑलरेडी ये प्रूवन है कि जो मीडिया थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट में बात करते हैं, वो सब मीडिया ही दिखाया कि 2-3 आदमी को लेके कि ये लोग आई विटनेस है। इनमें से एक आई विटनेस तो ऑलरेडी आ गया कि वो भाजपा का आदमी है। जी। उसका पोस्ट, उसका फेसबुक पोस्ट सब निकल गया। तो ये सब आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो 2-3 आई विटनेस को लेके ये बोलना चाह रहा था कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन ये ब्लेम बीजेपी को कर रहा है टू गेन सिंपैथी। तो मुझे नहीं लगता कि ममता जैसा लीडर और प्रशांत किशोर जो उसको अभी एडवाइस कर रहे हैं, वो ये सिंपैथी गेम के लिए कभी नहीं जाएगा। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का जो युग है, उसमें इसमें ये करना बहुत ही मूर्खता भरा होगा। बिल्कुल, ये बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता भरा होगा। लेकिन हिमाद्री, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, देखिए कि कोई क्या, चाहे ये साजिश है, चाहे ये एक्सीडेंट है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत अहम चुनाव है ये इस वक्त भारत के जो राजनीतिक भविष्य है उसके लिए, पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। और ऐसे में इतनी बड़ी नेता, उनका छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता नहीं, उनका सेकंड थर्ड इन कमांड नहीं, बल्कि वो खुद जख्मी होती हैं, 130 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं और वापस कलकत्ता जाती हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गंभीर है उनकी हालत। आप भी बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी तबीयत, यानी कि कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को भी एक तरह का झटका लग सकता है। ऐसे में इसको राजनीति से और चुनाव से अलग हम नहीं देख सकते कि चुनाव के बीचों बीच इस तरह की घटना हो रही है। आप किस तरह का असर पड़ता हुआ देख रहे हैं चुनाव पर इस घटना का? 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ इधर। भाजपा के उधर आज 2 दिन, कल या आई थिंक कल या परसों भाजपा का एक लिस्ट आया स्टार कैंपेनर बोल के, और उसमें लिस्ट के नंबर जितना नंबर है वो है 40 लोग स्टार कैंपेनर है। ऑन ऑपोजिट साइड तृणमूल का एक ही कैंपेनर है, एक ही लीडर है, एक ही सब कुछ, एक ही है, एक ही फेस है, वो है ममता बनर्जी।
तो एनी डेंट ऑन ममता बनर्जी वो पॉलिटिकली और इलेक्टोरली इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ममता को हम लोग सब जानते हैं कि वो इलेक्शन रैली करता है, वो जिधर चलता है, वो गाड़ी में हाथ हिलाते नहीं जाता है, वो चलता है। तो कोई भी वो सब अगर अभी अभी देखा जाए कि उसका पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से वो चलने का वो जो कनेक्ट जो बनता है आदमी से उन लोकेलिटी का लोग से वो तो डेंट होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये डेंट का बेनिफिट ऑब्वियसली बीजेपी पर जाएगा। बट एक चीज भी देखना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी जो है, जो नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता के अगेंस्ट खड़ा है, जो एक समय उसका लेफ्टिनेंट था, राइट हैंड मैन था, वो थोड़ा लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा रैटल्ड है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो सोचा था कि मैं ममता को हरा दूंगा। वो बोला कि मैं 50,000 से मार्जिन के ऊपर से हराएंगे। और ये जो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का जो अलायंस है, नया पार्टी जो इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो एक पीर ज्यादा से वो जो फ्लोट किया नया पार्टी एक 1.5 महीने पहले, वो न्यूज आ रहा था कि एक मुस्लिम आदमी उधर कंटेस्ट करेगा। मे बी वो सिद्दीकी फैमिली जो द कस्टडियन है फुरफुरा शरीफ का, उनमें से वो फैमिली से कोई कंटेस्ट करेगा। तो वो सोचा था कि मुस्लिम वोट जो नंदीग्राम में क्रूशियल वोट बैंक है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो अभी कल ही हम लोग देखा कि लेफ्ट का जो कैंडिडेट उधर अनाउंसमेंट हुआ, वो कोई मुस्लिम नहीं है, वो मीनाक्षी मुखर्जी है, वो एक ब्राह्मण है, एक हिंदू ब्राह्मण है। तो इसके वजह से वो जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन और जो वोट कट हो सकता था तृणमूल से, वो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत क्लियरली शुभेंदु के फेस में दिखा रहा था लास्ट 2 दिन से। और वो हमेशा बोल रहा था कि 70-30 का पॉलिटिक्स में आप तो 65,000 का लोग से की वजह से इधर लड़ रहा है, मैं तो 2,35,000 के वजह से इधर लड़ रहा हूँ, वो जय श्री राम बोलेंगे। उसका इसमें प्रॉब्लम है कि ममता 2 दिन से बहुत सारा नंदीग्राम में मंदिर में विजिट किया, तो इसका ये भी प्रॉब्लम वो लोग, ये प्रॉब्लम नहीं, ये इशू उन लोग खड़ा किया कि अभी क्यों ममता जा रहा है, ममता क्यों मंदिर में जा रहा है। बट हम लोग को पता है ममता हर तरफ की जो ट्रिक्स हैं, जो चालें हैं, वो इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ज़रूर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी नेता जो कि लोगों से बाकायदा पैदल चलकर डोर टू डोर कैंपेन करती रही हैं और हर उस व्यक्ति को वो छूना चाहती हैं जो उनका वोटर है, उससे बिल्कुल बाकायदा एक पर्सनल टच से वो बात करने के लिए मशहूर हैं, और इसके अलावा एक स्ट्रीट फाइटर हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि उनका जो बयान हमें सुनने में आया, जो हमने दिखाया अपने दर्शकों को, कि उसी तरह की स्ट्रीट फाइट जिसके लिए मशहूर हैं, वो उसी तरह से वो वापस आएंगी, उसी स्पिरिट के साथ। क्योंकि एक लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि हर नेता को, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हो, बराबर चांस मिलना चाहिए दोनों को अपनी किस्मत आजमाने का, और वोटर को भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने नेता को चुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।